नमस्कार, मैं संदीप मेश्राम, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट एंड फाउंडर एंड सीईओ आरएस एग्रो अवतार। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं और ये वीडियो बनाने के लिए काफी सालों से बेचैन था। नोट कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, काफी सालों से बेचैन था, लेकिन आज मौका दिया इस कोरोना महामारी ने। मुझे वो अंदर से प्रभावित किया, मुझे आप लोगों के बीच में आने के लिए मजबूर किया। दोस्तों उसका कारण है, यदि आप इंजीनियर है, यदि आप एग्रीकॉस है, बीएससी एग्रीकल्चर किया हो, डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो, यदि आप एमबीए किया हो, आपने एमबीए की पदवी लिया हो, यदि आपने डॉक्टर की पदवी लिया हो, यदि आपने आर्ट लिया हो, आपने कॉमर्स किया हो, या कोई भी मेरा युवा भाई कोई भी मेरा युवा भाई, यदि आपने उच्च शिक्षा लेने के बाद यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हो या बेरोजगार हो, तो आपके लिए वीडियो। दोस्तों, आपको मैं जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं आज की इस वीडियो के माध्यम से। हो सकता है किसी मेरे भाई को बुरा लगे या किसी भाई को मेरे ये वीडियो आपके दिल को छू जाए। यदि ऐसा होता है दोस्तों, यदि आप मेरी बातों में सत्यता लगती है, तो बेशक इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और नए चैनल को सब्सक्राइबर करके लोगों तक पहुंचाना दोस्तों, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो बहुत जरूरी है। ये आपको ज्ञात होना बहुत जरूरी है। क्या ये बात आपको भी मालूम है? लेकिन मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण भारत और शहरी भारत। अभी ग्रामीण भारत इसलिए बोल रहा हूं, अभी 4 दिन पहले मैं अपने भाई से मिला। एक मेरा भाई है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है जिसका नाम है DSD, डू समथिंग डिफरेंट। और उसने उससे ये बात मुझे सीखने को मिली है कि ग्रामीण भारत में जाकर ग्रामीण लोगों से जुड़कर हम उनको सेवाएं प्रदान करना, साथ ही साथ में उनको जागरूक करना, एक नए व्यवसाय के लिए जागरूक करना, ग्रामीण व्यवसाय के लिए जागरूक करना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। उनके कार्य को, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, आप सभी ने एजुकेशन किया है। अधिकतर मेरे भाइयों ने ग्रामीण क्षेत्र से एजुकेशन किया है, तहसील क्षेत्र से, तहसील लेवल पे आपने एजुकेशन किया है, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट किया है। फिर आप एक अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे जीवन के लिए आप शहर की तरफ पलायन हो रहे। हमारे काफी भाई पलायन हो चुके हैं। क्यों? अच्छी नौकरी करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए, और उसी के साथ साथ में हमारे शहरों का विकास भी हुआ है। लेकिन इस विकास के साथ में कुछ तनाव भी क्रिएट हुए। अभी मैं बात करता हूं ग्रामीण भारत की। ग्रामीण भारत हमारा 10 साल पुराना ग्रामीण भारत नहीं रहा। 10 साल पहले जो हमारे ग्रामीणों में समस्या होती थी, अच्छे रोड नहीं थे, अच्छे इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी, कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी, अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे, अच्छे स्कूल नहीं थे, अच्छे कॉलेजेस नहीं थे। बट अभी 10 साल के बाद ये मेरा जो ग्रामीण भारत है, उसमें जो अचीवमेंट किया है, पक्की सड़कें, पक्के घरें, आधुनिक पद्धति से खेती करना, इंटरनेट फैसिलिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज हमारे ग्रामीण भारत में हो चुकी है। अभी अपने दिल पे हाथ रख के खुद से सवाल कीजिए कि आज शहर में नौकरियां की सिक्योरिटी है क्या? खास करके इस कोरोना महामारी के माहौल में। आपको बता दूं, पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में 30% नौकरियां जाने वाली है। अब बहुत सारी कंपनियां अपने आप को बचाएंगी, अपनी कंपनी को बचाएंगी, क्या एम्प्लॉयमेंट को देखेंगी? कहने का तात्पर्य यह है
कि जो युवा भाई अभी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, सिलसिला चालू रहेगा तो आप सिक्योर है क्या? उससे अच्छा आप सोच के रखिए कि आपके घर में जो खेती है, आपके माँ बाप ने जो खरीदी थी या आप पूर्वज भी खेती है, उस खेती के साथ हम यदि अपनी मानसिक जो मेहनत है या जो शारीरिक मेहनत है जो हम लोग नौकरी के लिए करने वाले थे, जो उनके लिए करते भी है, यदि हम वो शारीरिक और मानसिक मेहनत यदि अपने खेती में किया जाए, चैलेंज है दोस्तों, जितना आप नौकरी से नहीं कमाते हो उससे कई गुना, नोटिस कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, उससे कई गुना पैसा आप अपने खेती से कमा सकते हो। और बहुत सारे युवा कमा भी रही है। अभी मैं पिछले महीने एक रतलाम गया था, वहां पर मेरे एक युवा भाई से मिला जिसका नाम दशरथ था, दशरथ पाटीदार था वो। उसके खेती में गया और उसका मैं एक इंटरव्यू लिया। उसने बताया दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे से भी छोटा था, 2 साल से छोटा था। उस बंदे ने अपने पूरे 50-60 एकड़ के खेती से जो उत्पन्न बताया, मैं शॉक हो गया। उसने बताया दोस्तों 50 लाख से लेकर 60 लाख रुपए सालाना उसका इनकम है। नोटिस कीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली बात। दोस्तों याद करो पुराने दिन, हम लोग जो साइकिल से स्कूल जाते थे, कंचिया खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, और वो जो वातावरण था गांव का, जो अभी आप देख पा रहे हो, पिछले 20 दिन से हम लोग घर में पड़े हैं, ना गाड़ियां चल रही है, ना कोई पॉल्यूशन हो रहा है, नदी नाले एकदम शुद्ध हो गए, हवाएं शुद्ध हो गई है, लाइट की जगह आपको बहुत सारी पंछियां दिख रहे हैं, शुद्ध हवा आ रही है। ये कुछ साल पहले था। अभी बात करते पैसे कमाने की। यदि हम अपने खेती से आधुनिक, क्योंकि हमारी जो खेती है अभी पुरानी खेती नहीं रही है, पूरे दुनिया में संशोधन हुआ है दोस्तों, पूरे दुनिया में संशोधन हुआ है, और संशोधन के बुनियाद पे कई देश आगे निकल गए। मैं इजराइल की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, बहुत सारे यदि मैं देशों की बात करूं, अभी मैं पिछले रिसेंटली वियतनाम गया था, थाईलैंड गया था, वहां की जो खेती देखा बहुत पीछे दोस्तों। क्यों? इंडिया में हालत क्यों है? क्योंकि हमारा पढ़ा लिखा युवा भाई अपनी खेती को छोड़कर किसी दूसरे की नौकरी करने के लिए शहर की तरफ पलायन हुआ है। उसने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारे देश की खेती का ये हाल हुआ है। अभी भी समय नहीं बिगड़ा है दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आधुनिक पद्धति से खेती करके बहुत सारा पैसा कमाएंगे। पैसे को तो दूर की बात हो गई, आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि आप गांव में हो, आंखें बंद करके सोचिए दोस्तों कि आप गांव में हो, और गांव में आप फसल उगा रहे हो, वो हरियाली हरियाली, चारों तरफ हरा हरा खेत आपका, उस खेत में आपका मकान है, फार्म हाउस है, ऑलरेडी माँ बाप ने बना के दिया है, उसको आपको सिर्फ रिनोवेट करना है, बेडरूम बनाना है खुद के लिए बस। आपको जो शहर में जो 50 लाख रुपए का मकान बनाने वाला था वो भी पैसे बच गए। ट्रैफिक का टेंशन नहीं, ध्वनि प्रदूषण का टेंशन नहीं, और आप अपने गांव में हो, शांति से जी रहे हो, घर का सब्जी का उगा रहे हो, ऑर्गेनिक सब्जी का उगा रहे हो, घर में पका रहे हो, घर में खा रहे हो, घर का दूध, घर का दही, घर का मक्खन, घर का अनाज, शुद्ध केमिकल मुक्त सब्जियां। सोचिए, बहुत बड़ा आंगन, बहुत बड़ा खेलने के लिए जगह, हरियाली हरियाली, फार्म हाउस में जो मजा है दोस्तों, ना हम लोग बीमार भी नहीं हो रहे कि शुद्ध हवा हमें मिल रही है, शुद्ध पानी हमें मिल रहा है, नेचुरली हम लोग फिट हो रहे, ना कोई ट्रैफिक का टेंशन है, ना आपका पेट्रोल के लिए खर्च रहा। सोचिए जो शहर में आपका एक दिन का जो खर्च होता था वो मेरे ख्याल से 1 महीने आपको गांव में निकाल सकते हो दोस्तों, और आपकी शेविंग जैसे की वैसी है। क्योंकि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आपको पता है, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आपको अच्छे से पता है दोस्तों, ये आपको बात अच्छी लग भी रही है।
ये बात आपको अच्छी भी लग रही है दोस्तों, क्योंकि इस बात से आप ज्ञात हो, आपकी कोई मजबूरी होंगी जो आप शहर की तरफ जा रहे हो, या हो सकता है जो भी आपकी समस्या हो। तो मैं आपका दोस्त संदीप आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आ जाइए वापस, आ जाइए वापस। यदि आपको लगता है कि आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको शुरुआती तौर पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपको डर लगता है कि समाज क्या बोलेगा, खेती, अरे आप अचीवमेंट करके तो दिखाओ। अभी मैं गुजरात में जाता हूँ, हमारे युवा भाई से मिलता हूँ, गुजराती भाई से, उनकी जब खेतियां देखता हूँ, एक एक युवा भाई 1-1 करोड़ रुपए कमाने की प्लानिंग कर रहा है खेती से, कुछ भाई कमा भी रहे। हम लोग क्यों नहीं? यदि आपको लगता है कि आपको नॉलेज नहीं है या आपको कोई समस्या है, तो मैं हूं आपके लिए। मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है वो RS एग्रो होता सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आपको यदि नॉलेज नहीं है तो आप मुझे जुड़िए। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं पूरे भारत में काम करूं आप लोगों के लिए। मैं बहुत सारे किसानों के घर में जाता हूं, उनके घर में रुकता हूं यार, उनके घर में खाना खाता हूं, कि मुझे ग्रामीण भारत बहुत अच्छा लगता है। कुछ युवा पीढ़ी मेरे साथ आ रही है, नई नई टेक्निक से खेती कर रही है। आप सोचिए कि आप घर में खेती कर रहे हो, नई नई टेक्निक से खेती कर रहे हो, खेती के साथ में एडिशनल बिजनेस भी कर रहे हो। एडिशनल बिजनेस हो तो पोल्ट्री फार्म डालो, गोट फार्म डालो, डेयरी फार्म डालो, डेयरी अलाइड बिजनेस डालो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाओ, मशरूम बनाओ। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो उसका ट्रेनिंग हम लोग आपको देंगे। यदि आप खेती शुरुआत करना चाहते हो तो आप अपना नाम, आपका एजुकेशन, आपके सपने, आपका मोबाइल नंबर प्लीज करके नीचे कमेंट जरूर करना। क्योंकि और हाँ, और जो मैं 10,000 भाई जो मुझे देख पा रहे, जो मेरे व्यूवर्स है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो 5-5 लोगों तक पहुंचा के देखो। सोचिए आप 5-5 लोगों की वीडियो शेयर करते हो और ये सच में उनको अच्छा लगेगा कि हम लोग गांव में रह के अपने धरती को बचा सकते हैं, अपने संस्कृति को बचा सकते हैं, तो हम लोग जीत गए दोस्तों। We will win। हम डेफिनेटली जीतेंगे। हम समृद्ध भारत बनाएंगे, हम रोजगार तैयार करेंगे, गांव के जो बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, हम बिजनेस तैयार करेंगे। हाँ, और खास करके जो मेरे एग्रीकल्चर भाई है, जिनका BSc एग्रीकल्चर हुआ है और वो कहीं ना कहीं भटक रहे जॉब के लिए, मैं आपको मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ। आप जुड़िए मेरे साथ, मिल के इतिहास बनाते दोस्तों, मिल कर एक बार विश्वास करके देखिए। अभी मैं 2-2.5 हजार लोगों के बीच में हूँ, 2,000 किसानों मेरे से जुड़े हैं, हर भारत के कुछ राज्यों में मैं पहुंच चुका हूँ। मजा आता है दोस्तों काम करने में। मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आपके पास बहुत सारी खेती है या छोटी सी भी खेती है, आप शुरुआत कीजिए, मैं आपके लिए मदद करूंगा, मैं आपको टेक्नोलॉजी रेफर करूंगा, पूरा टीम हमारा मिलकर आपके साथ काम करेगा, सरकारी स्कीम का फायदा उठाएंगे, लेकिन हम एक अपना समृद्ध भारत बनाएंगे, खुद का रोजगार अपने हाथ में रखेंगे और गांव के जो मेरे गरीब भाई है उनको हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ में मेरा जो विषय था, जो मेरे दिल में जो भड़ास थी, वो आज निकालने में कामयाब हुआ। आपके लिए अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। यदि आपको बुरा लगा होगा मेरी बातों से तो मैं आपका हाथ जोड़ के मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन दिल पे हाथ रख के मेरी बातों पे गौर जरूर कीजिएगा। मिल के इतिहास बनाते हैं। इसी के साथ में मैं आपका दोस्त संदीप आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देके कोरोना की इस महामारी के माहौल में आप अपने घर में रहिए। संकल्प कीजिए कि भविष्य में आप एक अच्छा निर्णय ले सको और एक जबरदस्त हम लोग अचीवमेंट पे अचीवमेंट कर सकें। इसी के साथ में मैं विदा चाहता हूँ।